जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी के थ्रू ONGC को डायनामिक एंड टैलेंटेड यूथ चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस पोस्टें हैं, मल्टीपल पोस्टें हैं। ये सारी जो पोस्टें हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आती हैं। तो ONGC की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई है, एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसमें वैसे मेरे दोस्त जिन्होंने ITI कर रखा है बहुत सारे ट्रेड में, लाइक फिटर, इलेक्ट्रिकल एंड वेल्डर, डीजल, मैकेनिकल, ड्रिलिंग, इन सारे ट्रेड में जिन दोस्तों ने ITI कर रखा है। इसके अलावा वैसे मेरे दोस्त जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, ड्रिलिंग में, सीमेंटिंग में, तो इन सारे ट्रेड में जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो उन सारे दोस्तों के लिए ये वैकेंसी काफ़ी ख़ास है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ONGC की जो ये वैकेंसी आई है ये रेगुलर पोस्टें हैं, परमानेंट पोस्टें हैं, नंबर ऑफ़ सीट काफ़ी ज़्यादा है। आज के इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट जानेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका वर्क स्टेशन पूरे देश में है एंड अब्रॉड भी है। तो ONGC को डायनामिक एंड टैलेंटेड यूथ चाहिए। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ONGC का 2/2022 2/2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू ONGC को नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टों के लिए वेरियस पोस्टें हैं, मल्टीपल पोस्टें हैं, 38 पोस्ट टाइप की पोस्टें हैं, जिस पे अलग अलग नंबर ऑफ सीट है उस पर, और उसके लिए वैकेंसी आई है। चलिए दोस्तों, अगर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूं तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये 7 मई 2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए एप्लीकेशन फिल करना, इसकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 28 मई 2022 है। तो ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 28 मई 2022 तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये वेरियस पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, मल्टीपल पोस्टें हैं। इसमें जो पोस्टें हैं वो लेवल में डिवाइडेड हैं, लाइक F1 लेवल है, इसमें A1 लेवल है, W1 लेवल है। तो इन सारे लेवल के लिए जो एज है वो अलग अलग है। जो F1 एंड A1 लेवल की पोस्टें हैं, अदर देन ड्रिलिंग, सीमेंटिंग एंड प्रोडक्शन ड्रिलिंग, उनके लिए जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। जो F1 एंड A1 लेवल की पोस्टें हैं फॉर ड्रिलिंग, सीमेंटिंग एंड प्रोडक्शन ड्रिलिंग, इनके लिए जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स है। फॉर W1 लेवल की जो पोस्टें हैं उनके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स है। इसके अलावा जो पोस्ट है, लाइक पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, इनके लिए जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है एंड अपर एज में रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो वैसे मेरे दोस्त जो जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 300 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी, एंड जो SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए नील है, वो एग्जम्प्टेड है। चलिए आगे बढ़ें। और अगर इसके नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो बहुत सारे वर्क स्टेशन या सेक्टर में डिवाइड किया गया है ONGC की तरफ से। लाइक जो दिल्ली है, दिल्ली एक सेक्टर या वर्क स्टेशन है, मुंबई एक वर्क स्टेशन है, देहरादून है, गोवा है, आपको गुजरात है, जोधपुर है, चेन्नई है, असम है, अगरतला है, कोलकाता है ना, बोकारो। तो ये सारे अलग अलग वर्क स्टेशन ONGC के हैं या सेक्टर्स हैं। तो इन सारे सेक्टर्स या वर्क स्टेशन में अलग अलग वैकेंसी आई है। तो जैसे दिल्ली में कुछ सीटें हैं, मुंबई में कुछ सीटें हैं, है ना, झारखंड के बोकारो में कुछ सीटें हैं, कोलकाता के लिए कुछ सीटें हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 922 है, 922 टोटल वैकेंसी है, जिसको अलग अलग सेक्टर या वर्क स्टेशन में डिवाइड किया गया है। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें जिस वर्क स्टेशन या सेक्टर में हैं वो गुजरात में है 318,
उसके बाद मुंबई वर्क स्टेशन या सेक्टर में है 263 एंड उसके बाद आसाम के वर्क स्टेशन या सेक्टर में है 164। उसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें कुछ कुछ पोस्टें हैं, तो टोटल जो पोस्टें हैं वो 922 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ, अगर इसके एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखा है ONGC ने, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें 38 डिफरेंट पोस्टें हैं, 38 अलग अलग पोस्टें हैं। लाइक अगर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करूं तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ये एक डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, पर इनका जो फील्ड है वो बहुत सारा अलग अलग है। लाइक जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल चाहिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का चाहिए, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटल, मैकेनिकल, बॉयलर, सीमेंटिंग, प्रोडक्शन ड्रिलिंग, तो ये सारा इनका ट्रेड है और फील्ड है। तो इसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट चाहिए। तो इनके लिए अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये 3 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड या रिलेवेंट ट्रेड। उसके अलावा जो पोस्टें हैं लाइक जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी, तो इसके लिए आपको जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी में आपको जियोलॉजी के लिए जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो पोस्टें हैं जूनियर टेक्नीशियन की बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे जूनियर टेक्नीशियन फीटर चाहिए, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर, डीजल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, सीमेंटिंग, मशीनिंग, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन ड्रिलिंग, तो जूनियर टेक्नीशियन की इतनी सारी पोस्टें हैं। तो इन सब के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th होना चाहिए आपका, मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए विथ साइंस। तो साइंस मैट्रिक में तो साइंस होता ही है, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तो होता है, बायोलॉजी भी होता है। एंड उसके बाद आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। लाइक अगर जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर के ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ITI आपने किया हुआ है फिटर में, तो आपने वेल्डिंग में ITI किया हुआ है, डीजल में किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, तो ये सारी ट्रेड में अगर आपके पास ITI की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों आगे जो इसमें पोस्ट है उसमें तो लाइक जूनियर असिस्टेंट अकाउंट है, तो इसके लिए आपके पास BCom की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा 6 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, लाइक DCA आपने कर रखा है 6 महीने का कोर्स, तो वो ONGC को चाहिए। तो जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आपके पास BSc आपने कर रखा है फिजिक्स से और 6 ईयर का आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर में, देन आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज हैं एंड जूनियर असिस्टेंट पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए एनी ग्रेजुएट आपके पास किसी भी ग्रेजुएशन के में किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है ग्रेजुएशन, देन आप एलिजिबल हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए। और जैसे जूनियर फायरमैन की पोस्टें हैं इसमें, तो जूनियर फायरमैन में आपका फिजिकल होगा, आपके पास हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, आपको फिजिकल रनिंग करना है, वेट लेके रनिंग करना है। तो अब इसके नोटिफिकेशन का जो लिंक है PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके गो थ्रू होइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं देन आप अप्लाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 2 फेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो पहला फेज है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम CPT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एंड जो दूसरा है वो स्किल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है, वेयर एवर ये एप्लीकेबल जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो उसके लिए। एंड आगे अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें एक पेपर होगा, वो पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में आपसे जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पार्ट 1 में। ये जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होगा इसमें 20 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसका जो पार्ट B है वो सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा या आपके डोमेन से पूछा जाएगा। आपने सिविल के लिए अप्लाई किया तो सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो वर्क है डोमेन उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। इसके लिए जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन है एंड जो मैक्सिमम मार्क आपको मिलेगा इसमें वो 80 मार्क्स आपको मिलेगा। जो एक पेपर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 है,
टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स मिलेगा एंड जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको नेगेटिव मार्किंग इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप बेझिझक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे के प्रोसेस की बात करूं, लाइक अगर इसका जो स्किल टेस्ट है तो आपका स्किल टेस्ट जैसे टाइप राइटिंग, आपको इंग्लिश टाइप राइटिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। उसके बाद जो फायरमैन है या जो दूसरे ट्रेड के है उनके लिए अलग अलग स्किल टेस्ट रखा गया है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो ये सारा दूसरा प्रोसेस है। एंड उसके बाद आपका अगर आप दोनों ऑनलाइन एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं, स्किल टेस्ट भी क्लियर करते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट भी अगर आपका सही है तो फिर आपका मेडिकल करवाएगी ONGC। चलिए दोस्तों, आगे अगर इसके लास्ट बट नोट द लिस्ट, अगर इसकी सैलरी की बात करूँ तो सैलरी जो है, जैसा मैंने बताया कि ये सारी पोस्टें लेवल में डिवाइडेड हैं। तो जो F1 लेवल की पोस्टें हैं, तो F1 लेवल में जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्टें ये सारी F1 लेवल में आती हैं। तो F1 लेवल की जो पोस्टें हैं उसमें जो सैलरी है, जो पे स्केल है वो 29,000 to 98,000 के बीच के बीच का पे स्केल है। जो A1 लेवल की पोस्टें हैं वो 26,600 to 87,000 के बीच का इनका पे स्केल है। एंड जो W1 लेवल की पोस्टें हैं ये 24,000 to 57,500 के बीच का पे लेवल है या पे स्केल है इसमें। इसके अलावा आपको बहुत सारी अलावेंस मिलेगी, TA, DA, HRA, मेडिकल। जब आप ONGC में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो फिर आपको बहुत सारा ऐसा अलावेंस है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग अलावेंस होता है। तो ONGC में भी बहुत सारा अलावेंस है, वो आपको मिलेगा एज पर रूल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ। अगर इसके फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करूँ तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इसमें, लाइक जैसे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद आपने स्किल टेस्ट क्लियर कर लिया एंड उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, मेडिकल भी सही है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका रिटन एग्ज़ाम जो है उस पर और आपका जो एकेडमिक है उस पर, दो चीज़ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। जो स्किल टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट है, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है, इसका कोई वेटेज नहीं है। रिटन एग्ज़ाम का है, उसका वेटेज 85% का है एंड जो एकेडमिक आपका वेटेज है वो 15% का है। तो आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं रिटन में और आपका एकेडमिक कितना अच्छा है, ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन होने का चांस कितना है। उसके बाद चलिए, इसमें जो ONGC की तरफ से कुछ जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई गई हैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। लाइक आप इसमें मल्टीपल पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास उसके लिए डॉक्यूमेंट है, तो आप मैक्सिमम 3 सीट के लिए आप वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें प्रेफरेंस पूछेंगे उसके हिसाब से। उसके बाद इसमें एक चीज़ है, लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे वर्क स्टेशन या सेक्टर में डिवाइड है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, गोवा है, असम है। तो आपको दिल्ली के लिए फिल करना है, तो आपका जो रेजिडेंस प्रूफ या डोमिसाइल प्रूफ दिल्ली का होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं दिल्ली के लिए फॉर्म फिल करने के लिए। आप रहते दिल्ली में हैं और अगर आप मुंबई के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जहां रहता है वो वहीं के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। चलिए दोस्तों, आगे अगर बात करूं कि इसमें एक चीज़ और जो ONGC की तरफ से बोली गई है कि 40% मार्क्स आपका जो भी एलिजिबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ONGC की तरफ से रखा गया है, उसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपका है, देन आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जैसे आपका सिलेक्शन होता है तो मैंने आपको बताया कि मेडिकल होगा, वो मेडिकल ONGC करवाएगी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ है जो ONGC की तरफ से बोली गई है कि अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो फिर आपका जो पोस्टिंग होगा, लाइक दिल्ली सेक्टर, आप दिल्ली के हैं और दिल्ली सेक्टर के लिए आपने एग्ज़ाम दिया, आप पास हो गए, तो एग्ज़ाम देने के लिए ये मैंडेटरी है कि आप दिल्ली के होने चाहिए। तो पर ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली सेक्टर में एग्ज़ाम दिया, आप दिल्ली के हैं तो आपकी पोस्टिंग भी दिल्ली में होगी, ऐसा नहीं है। ये अक्रॉस इंडिया पोस्टिंग होगा आपका। इनफैक्ट इंडिया के अलावा अब्रॉड में भी आपका पोस्टिंग होगा, मतलब इंडिया में तो पोस्टिंग होगा ही होगा, अब्रॉड में कहीं भी इसका पोस्टिंग होगा जहां भी ONGC का वर्क स्टेशन होगा। और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम डेट आपको ONGC ये इन ड्यू कोर्स आपको बताएगी, आपके ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू, ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करते हैं, आप एप्लीकेशन फिल करते हैं ऑनलाइन,
और जैसे आप फीड का रिसिप्ट है या एप्लीकेशन है, तो इन सब की एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है प्रिंट आउट लेके, और वो जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ONGC की तरफ से एक चीज़ें बोली गई हैं कि इसमें 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। लाइक आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, आपका स्किल टेस्ट क्लियर हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो ONGC कॉल करेगी वो 1:5 के रेशियो में बुलाएगी, क्योंकि इसमें जो इम्पैनलमेंट होगा, तो इम्पैनलमेंट में बहुत सारे वैसे दोस्त को रखा जाएगा। लाइक अगर जिसको उन्होंने DV के लिए बुलाया और उसका DV अगर सही नहीं पाया गया या वो नहीं आया, देन जो इम्पैनल करके जिन बच्चों को रखा गया है उनसे वो उन कैंडिडेट को उसमें से वो बुलाएंगे। तो इसमें इम्पैनलमेंट की बातें बोली गई है। एंड ये रही कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी ONGC की तरफ से, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो दोस्तों, जिन्होंने ITI कर रखा है, जिनके पास इंजीनियर की डिग्री है, जो कहीं जॉब कर रहे हैं या जो किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सारी पोस्टें रेगुलर हैं, परमानेंट पोस्टें हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए और इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, फाइट कर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ONGC के इसी नोटिफिकेशन पे बात करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। एंड आपको ONGC के इस नोटिफिकेशन पे ONGC के बारे में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, जय हिंद।